असलकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। और व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ भी अभी कम आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने आज का तो टाइटल देख ही लिया होगा कि ये मैं अपनी किचन को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो ये शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे तो क्लीनिंग आपको पता है किचन की डेली ही होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो मेरे घर में हफ्ते या 10 दिन बाद लाजमी होती है। तो और जैसे जैसे मुझे लगता है जौन सा हिस्सा ज़्यादा किचन का गंदा है तो उस पे मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेती हूँ उसको सफाई के हवाले से। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये क्लीनिंग इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कॉकरोच की दवाई बनाती हूँ। क्योंकि जो छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं किचन में, जितनी मर्ज़ी आप क्लीनिंग कर लें, लेकिन जो हम लोग बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना, तो उनके पोर्शंस में हो जाती है, छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं। तो वो उसकी वजह से उनकी दवाई लगाने से पहले ये डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये फिर पूरे आपको किचन की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करके फिर उसको आप दवाई को अगर आप लगा दें तो तकरीबन 1 साल तक आपको पूरे किचन में कोई छोटा या बड़ा कोई कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर मैं ये ड्रॉस तो मैं 15 दिन बाद लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। ये स्पून्स का जो ड्रॉस होता है, क्योंकि आपको पता है स्पून यूज़ तो होते हैं, डेली यूज़ भी होते हैं, वॉश भी होते हैं, लेकिन फिर मेस भी बन जाता है। और मेरे ना कैबिनेट के जो ऊपर ये जो दीवार होती है ना, ये एक वो सीमेंट की बनी हुई है और वो वहाँ से रेत वगैरह, सीमेंट वगैरह गिरता रहता है स्पून्स में। तो फिर मुझे ज़रा हफ़्ते 10 दिन बाद ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये नीचे मेरा ग्रोसरी का जो पोर्शन होता है, ये वो है मेरे जो एक्स्ट्रा मसाला जात होते हैं, जो मेरे साबुन वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, वो मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कौन कौन सी दालें हैं और कौन सी ख़त्म होगी, और फिर मैं इनके डब्बों को हर मंथ वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद ही मैं दोबारा इसमें दालें रीफ़िल करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं बस दालें आई तो मैंने इसमें डाल दी, लेकिन मैं पहले पुरानी दालें निकालती हूँ और फिर डब्बों को धो के उनको ड्राई करती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी आने वाली है 1 आध दिन में। तो क्योंकि ख़त्म हुई हुई है सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर मैं हर मंथ में ये क्लीनिंग करती ही करती हूँ। तो मैंने कहा आज आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे क्लीन रखती हूँ। तो ये मेरे यहाँ पे मैंने सारे स्पून्स वगैरह, ये कैबिनेट, ये ड्रॉज़ वगैरह साफ़ कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने आप सारी जो हैं वो ये इनको धोया, धो के तो उनको 3-4 घंटे के लिए मैंने खुश्क किया। तो ये तकरीबन शाम का ही टाइम था, शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम था। तो फिर मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैं देख रही थी क्योंकि कुछ मैस हुआ हुआ था, कुछ नीचे वाले जो मेरा ड्रॉ होता है ना, उसमें मैं बड़े स्पून्स रखती हूँ और वो स्पून रखती हूँ जो मेरे कम यूज़ में होते हैं।
یا وہ چیزیں، وہ والی ایسی ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں اسپونس وغیرہ، تو وہ میرے کم یوز میں ہوتے ہیں، وہ میں نیچے رکھتی ہوں۔ لیکن جو میرے زیادہ یوز میں ہوتے ہیں، ڈیلی یوز میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ میں اوپر والے ڈراور میں رکھ لیتی ہوں۔ تو اس طرح میں جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہوں، اس طرح پھر میس نہیں کریٹ ہوتا اور پھر ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جی میری چیزیں کیبنٹ آرگنائز ہو گئے تھے، یہ میرے ڈراز تھے، اور آگے میں آپ کو کیبنٹس بھی دکھاتی ہوں۔ اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہو رہی تھی، اور کام کے ساتھ ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے اور پھر یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، اور یہ جی میرے بیٹے کو شوق چڑھا تھا کہ ماما میری ویڈیو بنائیں، کیونکہ ہم امی کی طرف جا رہے تھے۔ میں ویکنڈ پہ لازمی امی کی طرف جاتی ہوں، شاید چاہے وہ فرائیڈے ہو چاہے وہ سیچرڈے ہو، تو وہ میں لازمی ان کی طرف جاتی ہوں۔ تھوڑا سا ہم لوگ فریش ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ۔ آپ آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو یہ جی ہم اپنی امی کے گھر پہنچ گئے، تو یہاں تک تھی آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز مجھے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔